अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम दामन के लिए डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये डिज़ाइन ना सिर्फ आप दामन के ऊपर बल्कि स्लीव के आगे और दुपट्टे के पल्लू के ऊपर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटेड कुर्ती के हिसाब से जो है वो कलर लिए हैं। कपड़ों में से मैंने इस तरह से स्क्वायर पीसेस कट करके रखे हैं। एक का साइज़ मैंने छोटा रखा है, यानी 2 इंच लंबाई ली है उसकी और 2 इंच चौड़ाई ली है। और दूसरा जो पीस है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैंने 3 इंच ली है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हमने इनको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेना है। तो दोनों पीसेस को मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ। पहले आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, उसके बाद इस तरह से। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। सेम इसी तरह से अब हमने दूसरे पीस को फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमने इनको अच्छे से आयरन कर लेना है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको इसको लाज़मी आयरन करना पड़ेगा, नहीं तो इसके बगैर हमारा डिज़ाइन जो है वो फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। अब इसी तरह से मैंने बाकी के सारे पीसेस को अच्छे से आयरन कर लिया है, ये देखें। उसके बाद आपने एक बड़ा पीस उठाना है ट्रायंगल वाला। उसके ऊपर आपने स्किन कलर का छोटा पीस इस तरह से थोड़ा सा ऊपर करके रखना है, ताकि नीचे से जो है वो दोनों साइड से तकरीबन एक पैर के जितना हमें जो है वो कपड़ा नज़र आए। उसके बाद आपने इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से आपने सारे पीसेस को मिलाते हुए रखना है। सिलाई करते वक्त आपने ऊपर का धागा चेंज कर लेना है, यानी जिस कलर का ऊपर का ट्रायंगल होगा उस कलर का आप धागा डाल लेंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमने एक को स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से हम बाकी के सारे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम इनको अलग कर लेंगे। उसके बाद अब दामन पे स्टिच करने से पहले हमने जितना हिस्सा एक्स्ट्रा रखा है कपड़े का, उतने हिस्से को हम फोल्ड करके यहाँ पे ग्रीस बना लेंगे। अगर आप नीचे पाइपिंग करना चाहते हैं अलग से, तो आपने कपड़ा अलग से ऐड करना होगा। मैंने जो है वो इसकी लंबाई ज़्यादा रखी थी, यानी 2 इंच तक मैंने जो लंबाई एक्स्ट्रा रखी थी उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ताकि यहाँ पे ग्रीस बन जाए। अब उसी के ऊपर हमने टेलर चौक की मदद से इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इस तरह से ट्रायंगल को रखते हुए स्टिच करना है। शुरू में हमने 1 इंच जितना कपड़ा छोड़ना है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच जितना कपड़ा छोड़ के उसके बाद इन ट्रायंगल को इस तरह से उल्टा करके ऊपर की तरफ रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बराबर करके हमने रखना है। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस भी दे सकते हैं। मैं इनको बिल्कुल साथ साथ रखते हुए स्टिच करूँगी। और सेम इसी तरह से आप दुपट्टे के पल्लू के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरह से आपने पल्लू को पहले सीधा कर लेना है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके हिसाब से आपने ट्रायंगल को रखते हुए इसी तरह से स्टिच करना है। दुपट्टे के पल्लू पे अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ सकते तो आप अलग से पाइपिंग की तरह भी इसके ऊपर स्टिच कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। जितना अच्छे से आप इसको आयरन करेंगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी आपकी स्टिचिंग में। उसके बाद नीचे से हाफ इंच जितना कपड़ा हम दोबारा इस तरह से फोल्ड करके उसको आयरन करेंगे। उसके बाद इस पट्टी को हमने इस तरह से इन ट्रायंगल के ऊपर फोल्ड कर लेना है। जहाँ पे ये सिलाई लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर तक इस
तरह से फोल्ड करने के बाद मैं इसको दोबारा इस तरह से आयरन करूँगी ताकि ये पट्टी इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से आयरन करने के बाद देखिए ये कितनी अच्छे से हमारा सेट हो गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर पिन्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए पिन का यूज़ करने का बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो। तो इस तरह से आप पिन्स लगा लें 2-3, इसके बाद भी आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे और पिन्स को जो है वो निकालते हुए जाएंगे। उसके बाद हमने इसको दोबारा थोड़ा सा आयरन किया है और अब हमने इस तरह से इस पट्टी को बैक साइड की तरफ पलट लेना है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रायंगल जो है वो आगे की तरफ आ जाएंगे इस तरह से। उसके बाद हमने इसको दोबारा से अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए और बैक साइड से हमें तुरपाई या सिलाई करने में आसानी हो। जितना मैंने बताया है आप आयरन करेंगे उतना ही काम आपका फिनिशिंग के साथ होगा। उसके बाद अब हमने बैक साइड से इसको तुरपाई कर लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जी देखिए हमने तुरपाई कर ली है इसकी। उसके बाद आप चाहें तो इस तरह से दामन को सिंपल भी रख सकते हैं। मैं इसके सेंटर पे जो है वो पर्ल्स को स्टिच करूँगी, एक छोटा और बड़ा मिक्स करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमने सेंटर पे से इस तरह से सुई को निकालना है और इसको अच्छे से पहले यहाँ पे पक्का करना है। इस तरह से उसके बाद हमने एक बड़ा मोती लेना है और फिर एक छोटा मोती। इस तरह से मोती डालने के बाद छोटे मोती को छोड़ते हुए आपने बड़े मोती में से दोबारा इस तरह से गुजार लेना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है सुई को। उसके बाद बैक साइड की तरफ आपने इसको पक्का कर लेना है। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसी बैक साइड के कपड़े में से गुजारते हुए हम दूसरे ट्रायंगल के सेंटर तक इसको लेके जाएंगे और फिर हम दोबारा इसी तरह से मोतियों को स्टिच कर लेंगे। अब इसी तरह से मैं बाकी के सारे पर्स स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।